अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। जैसे कि आपको मालूम है, अगर हम इग्नू की बात करेंगे, इग्नू पूरे मुल्क में जो है इग्नू के थ्रू बड़ी बड़ी डिग्रियां लोग हासिल करते हैं। और कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी की अगर हम बात करेंगे, कश्मीर घाटी में भी इग्नू जो है दिन ब दिन जो है उभरता हुआ नज़र आ रहा है। आज हमारे साथ जो बात करने के लिए मौजूद है, जो शख्सियत है, डॉक्टर कमलेश मीना साहब, ये रीजनल डायरेक्टर श्रीनगर इग्नू का है। इनसे हम जानेंगे जो यहाँ पे जो कौन कौन सी कोर्सेज होती है और अभी तक जो है 36वां, अगर हम देखा जाए 36th या 35th एनिवर्सरी भी मनाने जा रहे हैं इग्नू की। हाँ, कब कन्वेंकेशन। तो बाकी हम सर से ही जानेंगे। सर इसके हवाले से हमारे साथ बात करेंगे। सर से बहुत सारी बातें होंगी आज इग्नू के रिलेटेड। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है द न्यूज़ नाउ में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने एक अच्छे मौके पर, क्योंकि अभी 26 अप्रैल को हमारा 35वां कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह अक्रॉस द नेशन हम लोग करने जा रहे हैं। और इस देश की पहली यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जो हर वर्ष हमारा दीक्षांत समारोह, जिसके लिए हमारे छात्रों को, हमारे स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि डिग्री कंप्लीट करने के बाद हर स्टूडेंट चाहता है कि उसकी डिग्री टाइम पे मिले। तो इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अव्वल दर्जे का विश्वविद्यालय है अब तक देश में, जो हर साल अपना दीक्षांत समारोह आयोजित करता है। और चाहे अभी लगातार हम 1985 में बना है विश्वविद्यालय है, अगर 35-36 साल के अंदर देखेंगे तो हम लगातार हर साल ये प्रोग्राम हमारे लर्नर्स को लिए कर रहे हैं। इस वर्ष का 35th कन्वोकेशन सेरेमनी जो राष्ट्रीय स्तर पर इग्नू हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आयोजित होगा, उसी के साथ साथ पैरेलली 32 रीजनल सेंटरों पर भी ये प्रोग्राम्स आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि सर आपने 35 की कन्वेंशन की बात की है, उसमें आप जो बच्चे जिन्होंने इग्नू के जरिए मतलब डिग्रियां हासिल की, उनमें आप डिग्रियां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर, क्या यह हर साल होता है? मतलब दिल्ली में जो हमारे जो मुल्क में हर एक इग्नू जहाँ पे भी हमारी यूनिवर्सिटी है, जैसे श्रीनगर में या दिल्ली की बात करेंगे, दीगर स्टेट्स की बात करेंगे, क्या लगातार वहीं पे जो है ये चीज़ें कन्वेंशन में उनको डिग्रियां आप देते? सर जी देखो, अभी मैंने बताया कि 35th कन्वोकेशन हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में हेडक्वार्टर पर होगा, उसके साथ साथ पैरेलली हमारे 32 रीजनल सेंटर को आइडेंटिफाई किया है, कुछ सेंटरों को क्लब किया है। और आउट ऑफ 56 रीजनल सेंटर जो इग्नू के होते हैं, उनमें से मिलाकर 32 सेंटरों में इस बार हमारा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर भी शामिल है। बिल्कुल, यही बात आपसे। और हम 26 अप्रैल को श्रीनगर में हमारा दीक्षांत समारोह होगा। एसपी कॉलेज हमने इसकी जगह जगह आइडेंटिफाई की है। एसपी कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल जो सभागार हॉल है, उसमें हमारा ये प्रोग्राम आयोजित करने हम जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम के तहत मैंने जैसे कहा कि एक दीक्षांत समारोह यूनिवर्सिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, जिसमें तमाम लर्नर्स को जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जो प्रोग्राम में दाखिला लेते हैं और प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद ये चाहते हैं कि टाइमली उनको डिग्री मिले। सर, यही डिग्री में आपसे बात करना चाहता कि कौन कौन सी डिग्रियां उनको मिलेगी और कितने लोगों को वो डिग्रियां वहां पे मिलेगी? देखिए, वही मैंने कहा ना कि अभी दिसंबर 2020 और जून 2021 तक जिन्होंने डिग्री अपनी कंप्लीट की है, इन एग्जाम में जो बैठे हैं उनकी डिग्री कंप्लीट हुई है। और ये संख्या इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर की मैं बात करूं तो 10,300 के आसपास संख्या है, जिनमें हम इनको डिग्री दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट की है। तो ये बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है। केवल रीजनल सेंटर श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूँ, 10,365 के आसपास विद्यार्थी है जिन्होंने इन 2 सेशनों में हमारे यहाँ एग्जाम को कंप्लीट किया, चाहे यूजी हो, पीजी हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, इन सबको हम लोग इस दीक्षांत समारोह के दौरान उनको डिग्री देने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा फंक्शन हमारा होता है, उसकी अभी हम प्रिपरेशन में लगे हुए हैं फिलहाल। तो अभी इसकी डिटेल्स जैसे ही मुकम्मल होगी हम आपको मीडिया के माध्यम से ऑफिशियली हम बताएंगे, लेकिन अभी डेट हमारी फिक्स हुई है, उसकी प्रिपरेशन में हम लोग लगे हुए हैं। कौन किस तरह कहाँ क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम बाद में इसमें बात करेंगे। बिल्कुल सर, जैसे कि ये बड़ी बात आपने कही है कि 10,365 लोगों को आप डिग्रियां वहाँ पे उस दिन फराहम करेंगे, जिन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अपना जो है
वक्त कंप्लीट किया है, अपनी जो पढ़ाई मुकम्मल की, उनको आप ये दे देंगे, डिग्रियाँ दे देंगे इस दिन। एक और सर सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इग्नू के ज़रिए बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल करते हैं। सर आज के डेट में हमारे यहाँ जो इग्नू सेंटर श्रीनगर में है, बहुत सारे आपके जहाँ विंग्स है, जैसे कपारा की बात करेंगे, बांदीपुर आप बात करेंगे, साउथ कश्मीर बात करेंगे, अक्रॉस द नॉर्थ कश्मीर, पूरे कश्मीर की बात करेंगे। सर कौन कौन सी आज की डेट में यहाँ पे जो है कोर्सेज होते हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के यूजी पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स की अगर बात करेंगे तो आज की तारीख में 253 से ज़्यादा प्रोग्राम, यानी कि 250 से ज़्यादा प्रोग्राम हम लोग संचालित करते हैं, जिसमें मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, नंबर ऑफ तादाद में मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, 44 सब्जेक्ट में हमारे पास मास्टर डिग्री, 34 सब्जेक्ट में। तो ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स, ये तमाम तरह के मिलाकर करीबन संख्या हमारी 250 के आसपास है, और जिसमें से इग्नू रीजनल सेंटर में करीबन 194 प्रोग्राम हमने यहाँ एक्टिवेट कर रखे हैं। यानी कि वैली के अंदर इग्नू के 250 में से तकरीबन 200 के आसपास, 200 के आसपास प्रोग्राम्स हमारे यहाँ एक्टिवेट है, अलग अलग रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर्स पर। जो आपने जिक्र किया, कुपवाड़ा हो, सुपोर हो, अनंतनाग हो, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, लगभग आज की तारीख में 42 लर्नर सपोर्ट सेंटर हमारे पास में है। सारे अध्ययन केंद्रों की अगर बात करें तो अलग अलग अध्ययन केंद्रों पर अलग अलग प्रोग्राम हमने एक्टिवेट कर रहे हैं। इसके पीछे वजह होती है कि इन प्रोग्रामों का बेनिफिट हमारे मुआशरे को मिले, हमारे आवाम को मिले, बच्चों को मिले, बच्चियों को मिले, इसलिए उनकी तादाद हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, और बहुत बड़ी तादाद में। कोई डिस्ट्रिक्ट आज की तारीख में कश्मीर में ऐसा नहीं है, वैली कश्मीर डिवीजन की मैं बात करूँ तो, जहाँ इग्नू का सेंटर नहीं है। और अभी मुझे इस बात की फख्र है, इस आपके मार्फत सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ खबर, भी जनवरी 2020 सेशन हमारा बाइंड अप हुआ है। तो पिछला जुलाई 2021 सेशन और जनवरी 2022 सेशन, यानी कि 2 सेशनों की संख्या आप देखेंगे तो देखेंगे 53,000 स्टूडेंट हमारे साथ एनरोल्ड हुए हैं। तो पहली बार, सबसे बड़ी बात है कि पहली बार हम 50,000 को क्रॉस किए हैं। 50,000 से ज्यादा कश्मीर वैली के अंदर, मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ। इससे पहले क्या इसकी संख्या क्या हुआ? अभी तक पहले 35,000 40,000 के आसपास हम लोग क्रॉस किए थे। आज 53,000 ऑफिशियली डेटा है हमारे पास। तो आर फ्रेश दोनों को मिला देते हैं, 2 सेशन का डेटा। अच्छी खबर है ना सर, ये इसका मतलब हमारी एक्सेस लोगों तक पहुंच रही है, हमारी स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज है वो दुरुस्त हुई है। यानी कि उनके हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में लोगों का यकीन हमारे प्रति बढ़ा है, हमारी सर्विस से लोग सेटिस्फाई है, और मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं इसको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले में और भी हम इनको दुरुस्त करेंगे। और पिछले 5-7-8 महीने में जो मेहनत हमने की है उसका रिजल्ट ये रहा कि करीबन 20-21% हमारा जुलाई 21 में इजाफा हुआ, और तकरीबन इतनी संख्या अभी एग्जैक्ट फिगर हमने कैलकुलेट नहीं किया, अभी प्रोसेसिंग चल रहा है, लेकिन लगभग इतनी ही संख्या में इजाफा अभी हुआ है। तो अभी टोटल संख्या 53,000 हमारी क्रॉस हुई है। ये बड़ी तादाद में। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि 53,000 2022 की बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 2021 की बात करेंगे, आप खुद कह रहे हैं 43,000 40,000, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ रहा है। तो 2023 की अगर हम बात करेंगे, ये 60,000 तक भी पहुँच सकता है, क्योंकि 43 एंड 53 10,000 लोग तो जुड़ गए सर। तो 2023 की अगर हम बात करेंगे तो ये तो 65,000 तक पहुंचेगा। नहीं, हमारी संख्या, देखिए हम संख्या को लेकर काम नहीं करते, हमारी पहुंच, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन का बेनिफिट लोगों को मिले। उस बेनिफिट को देने के लिए संख्या हमारे लिए मैटर नहीं करती है, हमारे क्वालिटी बेस्ड हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट मैटर। तो उसके पीछे 2-3 वजह है। एक तो हमारे यहाँ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, अभी रिसेंटली इंदिरा गांधी नेशनल ओपन सिटी की में देखेंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो अभी नए लॉन्च हुए हैं, उन प्रोग्रामों की बदौलत भी इजाफा हुआ है। इसमें ये नहीं कहते कि केवल हमारी बदौलत हुआ है, हम सबकी कलेक्टिव टीम जो काम करती है ना सर, कि इग्नू दिन ब दिन उभर रहा है, और बड़ी तादाद में अच्छे प्रोग्राम से शुरू किए यूनिवर्सिटी में। एजुकेशन मिल रही है, चाहे जर्नलिज्म से संबंधित हो, चाहे उर्दू से संबंधित हो, चाहे साइंस से संबंधित हो, सस्टेनेबल साइंस से संबंधित हो, एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित हो, तो ये तमाम तरह के प्रोग्राम्स, अभी जो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष से संबंधित हो, संस्कृत से संबंधित हो, तो ये यानी कि इग्नू के प्रोग्रामों में इजाफा हुआ है। एक नए प्रोग्राम करीबन 40-42 से ज्यादा प्रोग्राम अभी पिछले 2 साल के अंदर जुड़े हैं। तो उनकी बदौलत भी एक
उछाल आया। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में हमारी वहाँ 4,500 एडमिशन है, 2 सालों को देखेंगे तो ये बड़ी इजाफा। एमएससी इन्वायरमेंटल में नया प्रोग्राम है, जर्नलिज्म हमारा नया प्रोग्राम है, एमए जर्नलिज्म, तो ये डिजिटल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नया प्रोग्राम है, उर्दू हमारा एमए उर्दू नया प्रोग्राम है, ज्योतिष हमारा नया प्रोग्राम है, सस्टेनेबल साइंस नया प्रोग्राम है, अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग नया प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप नया प्रोग्राम है। तो ये नए ज्योतिष, संस्कृत हमारे पास नया प्रोग्राम, एस्ट्रोलॉजी, ये तमाम तरह के प्रोग्राम्स इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आज की तारीख में ऑफर करवा रहा है ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से। और ये संख्या, निश्चित संख्या, मैंने कहा ना, संख्या हमारे लिए मायने रखती है, हमारे लिए क्वालिटी ट्रस्ट, एक कनेक्ट, लोगों को क्वालिटी बेस्ड हायर एजुकेशन देना, डिजिटल एजुकेशन की वजह से कम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आज हर तरह की मुमकिन सुविधाएं दे रहा है बच्चों को, कि आप घर बैठे अपने काम के दौरान या किसी भी व्यवसाय के दौरान आप एक इग्नू के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की है। जो मैंडेट इग्नू का था कि जो घर पे बैठी हुई बच्ची है या गृहिणी या हाउस वाइफ्स है, जो इन सर्विस कैटेगरी का व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, बैंकर हो, डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, नर्सेज हो, उन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने। और मुझे अगला सवाल भी वही था जी, बिल्कुल, जो लोग घर बैठे हैं, जिन्होंने मतलब जो चाहते हैं कि जो हाउस वाइफ की आपकी खुद बात की है, जिनकी एज, मतलब हम एज की बात करेंगे, एज भी निकल गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फिर से मतलब वो डिग्रियां हासिल करने का शौक है, तो इग्नो जो हमारी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है वो उनके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है। नहीं, निश्चित रूप से तमाम तरह के जो प्राइवेट जॉब के साथ जुड़े हुए हैं, सरकारी जॉब के साथ जुड़े हुए हैं, या छोटे मोटे अपना खुद का निजी व्यवसाय करते हैं, लेकिन वो पढ़ने का ड्रीम रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसी बच्चियां जो दूर दराज के इलाके में रहती हैं, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं नहीं है, उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो शहर में आए पढ़ने के लिए, लेकिन 10+2 के बाद में वो पढ़ना चाहते हैं या पढ़ना चाहती है, उनके लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का प्लेटफॉर्म आज की तारीख में सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म है। मैं इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर के बिहाफ पे आपको यकीन दिलाता हूं कि हमने बहुत मजबूती से हमारी सेवाओं में सुधार किया है। आगे भी इसको बहुत बेहतरीन बनाने के लिए लगातार हम प्रयासरत है, और इसका फायदा हमारे मुआशरे को मिलता है। सीधी सी बात है, ये हमारी प्राथमिक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सरकार की जितनी भी बेनिफिट स्कीम्स है उनका ट्रांसफर लोगों तक कैसे करें, लोगों तक पहुंचाए। और एजुकेशन, तालीम, इल्म, तालीम की पहुंच लोगों तक हो, ये जमहूरियत में सबसे अहमियत रखती है। उस लिहाज से हम लोग लगातार, हमारी कोशिश रहती है, और इस बात की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नए प्रोग्रामों का एक्टिवेशन आने वाले समय में हो। उसके लिए हम लगातार इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर फोकस कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जुलाई सेशन जो नोटिफिकेशन होगा उससे पहले पहले बहुत सारे और प्रोग्राम हमारी रीजनल सेंटर पर ऐड होंगे या उनमें इजाफा होगा। सर, आपने एक और बात कही है कि गरीबी की आपने बात की है, जो बहुत सारे लोग गरीब है, मतलब जो डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक तो स्कॉलरशिप दे रहा है, और दूसरा कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। सर, अगर हम बात करेंगे जो लोग फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, जैसे कि हम कुपवाड़ा तंगधार की बात करेंगे, मच्छल, गुरेज, मतलब कंगर, जो बहुत सारे दूर एरियाज है, सर उनके लिए क्या इस वहाँ पे कोई सेंटर खोला जाए, या जो एग्ज़ाम्स आज के डेट में होते, कभी उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना, क्योंकि बर्फ़बारी ज़्यादा हो रही, कभी मतलब वहाँ पे गाड़ियों का ना होना भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं वहाँ पे लोगों को। तो उनके लिए सर आप क्या स्पेशली एज हम रीजनल डायरेक्टर, आप जो आप यहाँ पे बैठे हमारे श्रीनगर में, उनके लिए फार फ्लंग एरिया के बच्चों के लिए क्या पैगाम रहे? पहली बात तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि अभी 2-3 जगह ऐसी बच्ची है वैली के अंदर जहाँ पर हमारा सेंटर नहीं है। उरी, जहाँ हम दिल से चाहते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में उरी में भी हम इग्नू का लर्नर सपोर्ट सेंटर एस्टेब्लिश कर देंगे। गुरेज का आपने जिक्र किया, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में गुरेज एक फार फ्लंग एरिया, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक ही नहीं है। तंगधार आल्सो, तंगधार में ऑलरेडी भी है, कन्नार हमारे पास सेंटर है, तंगधार में हमारे पास सेंटर है, लेकिन गुरेज में हमारे पास सेंटर नहीं है। तो गुरेज में मसला थोड़ी सी, गुरेज में जो वहाँ की नेचर हार्डशिप है बड़ी डिफिकल्ट है, 6 महीने के लिए वो बंद रहता है, 6 महीने रहता है। तो लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले समय में भी गुरेज में एक सेंटर हो, कम से भी कम एक सेशन के लिए तो वहाँ एग्जाम कंडक्ट कराई जाए। इस बार जून की जो एग्जाम होगी उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि गुरेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में इग्नू की एग्जाम सेंटर एस्टेब्लिश हो, और उसका प्रपोजल भी प्रिंसिपल साहब से बात करके लाने की कोशिश करेंगे, ताकि गुरेज के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को, हमारे युवाओं को, हमारी बच्चियों को
इग्नू की एजुकेशन का फायदा मिल सके। दूसरा बाकी कोई ऐसी जगह नहीं बची है हमारे यहाँ, हमने बहुत बड़ी तादाद में उरी दो मैंने कहा ना 2-3 जगह है जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अभी द्रास भी हम जाना चाहते हैं, द्रास भी करना चाहते हैं। द्रास पे लेह हम ऑलरेडी प्रपोजल भेज चुके, लेह में हमारा सेंटर काम कर रहा है, बड़ा सेंटर है। कारगिल में हमारा सेंटर है। द्रास, नोबरा, जनसंस्कार, उरी और कुरेज, यानी कि 5 जगह ऐसी है जहां पर हमको लगता है कि ये प्रॉम्प्टली जरूरत है। और मैं पूरे यकीन के साथ दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि इन पे आने वाले 2-3 महीनों में कुछ हम हमारी तरफ से इनिशिएट लेंगे। हम कंसर्न गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों से बात करेंगे, उनको प्रपोजल के लिए कहेंगे और हो सका तो हमारी विजिट भी हम लोग जल्दी करेंगे। लेकिन वहाँ जून के लिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जून में हम यहाँ एग्जाम सेंटर में इजाफा करने वाले हैं, क्योंकि इस बार लेह में बड़ी तादाद में बच्चों ने एग्जाम दिया, करगिल में बहुत बड़ी संख्या बच्चों को एग्जाम देने वालों की थी। तो हम चाहते हैं द्रास में भी मिले और नोबरा वैली में भी मिले, तो ये और उरी में भी हो और गुरेज में भी हो। ये 2-3-4 चीजें हमारे जहन में है और इस वैली की नेचुरल हार्डशिप से वाकिफ है। मैं आपको बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि एज ए बीइंग रीजनल डायरेक्टर इंचार्ज इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि हमारी सर्विसों में हमने लगातार इजाफा किया है। हम प्रॉम्प्टली बच्चों की ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कर रहे हैं और ये ट्रस्ट मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहता हूँ 2-3 मसले हैं जो बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है। एक तो बच्चे प्रोएक्टिव रोल, दे आर नॉट प्लेइंग प्रोएक्टिव रोल, क्योंकि उनकी जो भी मसाइल्स होती है वो उनको बताते नहीं है। थ्रू ईमेल, थ्रू आईग्राम, थ्रू एप्लीकेशन, वो जो भी मसाइल्स जो भी उनकी कन्वीनियंट है उसको मैं बिना हिचक हेजिटेशन के उनको अपनी ग्रीवेंसेस को कंसर्न रीजनल सेंटर को हमारे पास पहुंचाना चाहिए ताकि हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। क्योंकि मैं पिछले 7 महीने से आपके बीच में हूं और पिछले 7 महीने में मैं इस बात को कहते हुए मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है कि अभी कोई ज्यादा हम पुरानी चीजों को रिजोल्व करने में लगे हुए हैं। पुराने मसाइल्स बच्चों की पेंडिंग है, पुराने एंट्रीसी पेंडिंग है, पुराने प्रैक्टिकल पेंडिंग है, पुरानी असाइनमेंट अपडेशन पेंडिंग है, तो उन चीजों को रिजोल्व करने में लगे। और मुझे इस बात की फख्र है कि करीबन 25 से ज्यादा 30,000 लोगों की ग्रीवेंसेस हमने एड्रेस की है इन 7-8 महीने में। और लोगों को, और अभी भी लगातार हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक्टिवेट है। ये मैसेज वैली तक, एक आवाम तक, एक बच्चों तक, एक वालिदानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज आप बिना किसी हेजिटेशन के हमारे पास अपनी मसाइल्स को, हमारे मुद्दों को भेजिए और हम तक आपकी जो भी समस्या है बिना किसी डर के हमको बताइए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इमीडिएटली आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपने बड़ी बात यहाँ पर कही है कि जो आप सोशल मीडिया के थ्रू आप एक्टिव है या दीगर चीज़ों के थ्रू आप बच्चों के साथ इन टच रहते हैं कि जो उनके जो प्रॉब्लम्स है वो आपसे शेयर करें। लेकिन अगर देखा जाए कि ईमेल बहुत सारे लोगों को पता नहीं है सर, क्या हमारा जो यहाँ रीजनल सेंटर श्रीनगर, क्या उनसे क्या आपके पास उनके लिए आपने हेल्पलाइन जारी की है और क्या ईमेल है उनके लिए? एक तो ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल हमारा आईग्राम, IGRAM, आईग्राम के थ्रू हमारी साइट पे जाएंगे, मेन वेबसाइट पे, तो आईग्राम एक पोर्टल बना हुआ है, लिंक के थ्रू आप हमको कोई भी ग्रीवेंस भेज सकते हैं। एक दूसरा हमारा ईमेल rcsrinagar@ignu.ac.in, आप rcsrinagar@ignu.ac.in पर मेल करेंगे, हम 24 आवर्स में आपको रिप्लाई करेंगे। तो ये हमारी वेबसाइट www.ignou.ac.in पर आप जाएंगे, वहां से तमाम तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्रॉम्प्टली यू कैन गेट इट। तो आपसे भी मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स है या एनरोल्ड लर्नर्स है, उनसे भी हमारी ये उम्मीद अपेक्षा होती है कि वो लगातार हमारी साइट पर अपडेट रहे, ईमेल एक्सेस करना सीखे और जो भी मसाइल्स होती है वो आईग्राम के थ्रू, ईमेल के थ्रू हम तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि विद इन 24 आवर्स, विद इन टाइमली हम आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएं। और इसके लिए लगातार हम हमारे सिस्टम को दुरुस्त रखते हैं। हमारे सारे सेक्शन, चाहे एडमिशन सेक्शन हो, असाइनमेंट सेक्शन हो, एग्जाम सेक्शन हो, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप सेक्शन हो, कन्वोकेशन सेक्शन हो, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस सेक्शन हो, ये तमाम सारे सेक्शन मिलकर बहुत दुरुस्ती के साथ में, स्टडी मटेरियल सेक्शन हो, इन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी SMS के माध्यम से भी बच्चों को हमारी जो सर्विसेज होती हैं उनके बारे में हम इतला करते रहते हैं। लगातार सोशल मीडिया पे जो इग्नू का RC श्रीनगर का है उसके माध्यम से हम हर वीक में संडे में एक बार उनसे मुखातिब होते हैं, बच्चों के साथ में, हमारे स्टूडेंट्स के साथ, प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स के साथ, एक जो भी नई अपडेशन आती है उसकी जानकारी देने के लिए। जैसे अभी दिसंबर 2021 में जिनकी अभी एग्जाम संपन्न हुई, 11 अप्रैल तक हमारी एग्जाम थी, लेकिन कई असाइनमेंट अभी पेंडिंग है। मैं सबको बताना चाहता हूं जिन्होंने अभी रिसेंटली एग्जाम दिया है, अगर आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं की है तो आपको लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने एक मौका फिर दिया है। 30 अप्रैल तक आपकी डेट बढ़ाई है, अपने असाइनमेंट इमीडिएटली अपने कंसर्न स्टडी सेंटर पर जमा कराइए। मैं बार बार फिर कह रहा हूं, दिसंबर 2021 की जो एग्जाम 4 मार्च से लेकर 11 अप्रैल को बीच में अभी संपन्न हुई है, अभी रिसेंटली खत्म हुई है, लेकिन कई
कई बच्चों ने असाइनमेंट अभी अपडेट नहीं किए हैं, उनकी डेट हमने एक्सटेंड की है। 30 अप्रैल तक वो अपने कंसर्न्ड स्टडी सेंटर पर अपने असाइनमेंट जमा कराइए, मेरी आपसे गुजारिश है, वरना आपका रिजल्ट अपडेट नहीं होगा। दूसरा, जो जून 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं उनकी डेट हमने 15 मई तक एक्सटेंड की है। 15 मई तक अपने जो अपने असाइनमेंट कंसर्न स्टडी सेंटर पर जमा कराइए जो जून 2022 के लिए जून टर्म एंड एग्जाम देना चाहते हैं। ये तमाम तरह की इंफॉर्मेशन जो आती है हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारी वेबसाइट के माध्यम से हम अपडेट पर लगा करते रहते हैं। तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से, द न्यूज़ एएन के माध्यम से भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लगातार इग्नू रीजनल सेंटर की वेबसाइट, हमारी मेन वेबसाइट, हमारा कंसर्ट स्टडी सेंटर जो सेंटर खुलते हैं, या हमारा ऑफिस रीजनल सेंटर राजबाग श्रीनगर में है, लगातार टच में रहिए। जो भी मसाइल्स है कम से कम एक मेल के थ्रू, आईग्राम के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू हम तक पहुंचाइए, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सर, आपने द न्यूज़ नाउ से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि लगातार वैली में आप लोगों ने जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ हमको सपोर्ट किया है, जो और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे माशरे को एम्पावर करने के लिए थ्रू एजुकेशन। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है जो काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उनके प्रचार प्रसार होना चाहिए, उनके बारे में मालूमात हमारे लोगों को हो, हमारे आवाम को हो, हमारी माशरे को हो। उसके लिए लगातार आप लोग सपोर्ट करते हैं। मैं आपके प्रति दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हम लगातार हमारी ओर से जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोग जिस मुस्तैदी के साथ, जिस ऑनेस्टी के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ हमको ये सपोर्ट सर्विस देते हैं, उसके लिए मैं दिल से आपके प्रति शुक्रगुजार हूँ। प्लीज, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने सुना, ये थे हमारे साथ डॉक्टर कमलेश मीना सर, रीजनल डायरेक्टर इग्नू श्रीनगर, बात कर रहे थे इग्नू के हवाले से। जैसे कि आपने खुद सुना है कि हमें कोई अल्फाज नहीं है, हम क्या कहे, सर ने खुद ही कहे। अगर हम बिफोर 2 या 3 साल की बात करेंगे, लेकिन आज इग्नू का जो रुझान है, इग्नू का जो लोगों में फैलाव है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। सर ने खुद बात कही है कि पिछले साल की अगर हम बात करेंगे 40 से 43 हज़ार लोग जुड़े हुए थे, लेकिन आज की डेट में यही आंकड़ा 10,000 से उसमें और जुड़ गए, यानी 53,000 इसमें लोग जुड़े हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो इग्नू है लगातार बढ़ रहा है कश्मीर में। और हम भी द न्यूज़ नाउ के माध्यम से जितने भी लोग इस इग्नू में अपना जो है अपनी डिग्रियां हासिल करना चाहते, पढ़ना चाहते, जैसे कि सर ने कई डिग्रीज का नाम ली, जर्नलिज्म हो या दीगर MSc या PhD तक भी सर ने बात की है। तो इग्नू श्रीनगर से आप राब्ता करिए। सर ने कई ईमेल्स भी आपके साथ शेयर किए, उन पे जो है ईमेल करिए ताकि टाइमली आपको वहाँ से रेस्पॉन्ड मिले। तो आपको क्या करना होगा, बाकी हम सर को हम दिल से सल्यूट करते, कमलेश मीना सर को, जिन्होंने हमें टाइम दिया है, द न्यूज़ नाउ को आज टाइम दिया है इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि आज मैंने खुद पहले ही कहा कि इग्नू दिन ब दिन तरक्की कर, हमारी भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इग्नू हमेशा तरक्की करे और हर व्यक्ति चाहे इग्नू के थ्रू, कॉलेजेस के थ्रू, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू पढ़ा रहे, कोई अनपढ़ ना रहे। मैं शबीर खान, द न्यूज़ नाउ कश्मीर।